तो बच्चों आज हम कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या है कि एक नई डायमेंशन में आपके माइंड को सेट करेगा। ये कैलोरीमेट्री का एक ग्राफिकल क्वेश्चन बता रहा हूं स्टेट चेंज का, जिसमें स्टेट चेंज के कंसेप्ट भी आएंगे, जिसमें टेम्परेचर चेंज के कंसेप्ट भी आएंगे। देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक सॉलिड मटेरियल का क्या है कि आपको टेम्परेचर का हीट के साथ क्या ग्राफ दिखा रखा है। ओए पोर्शन दिखा रखा है, एबी पोर्शन दिखा रखा है, बीसी पोर्शन दिखा रखा है, सीडी दिखा रखा है, डी बता रखा है। और हमने यहाँ पे क्या पूछा है, एक सॉलिड मटेरियल को हमने हीट सप्लाई की है कांस्टेंट रेट से, मतलब पावर कांस्टेंट है। द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल चेंजिंग विद द हीट इनपुट एज शोन इन फिगर, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डू द हॉरिजॉन्टल रीजन्स AB and CD represent? If CD equal to 2AB, what do you infer? The slope of OA greater than slope of BC. What does this indicate? What does the slope D represent? ये हमें पूछा है। देखो बच्चों क्वेश्चन का क्या है कि कॉन्सेप्ट ये कि स्टेट कैसे चेंज होगी, टेम्परेचर कैसे चेंज होगा। दो बातें याद रखना, जब भी टेम्परेचर चेंज होता है उस समय स्टेट चेंज नहीं होती है, और जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जब भी स्टेट चेंज होगी आप इक्वेशन लगाएंगे ml, जब टेम्परेचर चेंज होगा आप इक्वेशन लगाएंगे ms डेल्टा थीटा, और हीट सप्लाइड क्या होगी, पावर इनटू टाइम। इसके ऊपर भी क्या है कि बेस पे पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों, हीट सप्लाइड को जब भी लिखेंगे, जब भी टेम्परेचर चेंज होगा हम इक्वेशन यूज करेंगे ms डेल्टा थीटा, और इसको लिखेंगे पावर इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, और जब भी कहेगी स्टेट चेंज होगी बच्चों, स्टेट चेंज होने में हम हीट सप्लाइड को लिखेंगे डेल्टा क्यू को लिखेंगे m इंटू एल। ये हमारे पास क्या है कि दो फॉर्मूले जिनको हम यूज करेंगे। इसके अलावा तीसरी बात जो हम करेंगे, किसी भी सॉलिड को जब हम हीट देंगे तो पहले क्या है कि देखो सॉलिड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आइस है, अगर उसका कुछ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, मान लो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसे हीट देंगे तो पहले आइस कहां पे आएगी, इसके मेल्टिंग पॉइंट पे आएगी। इसे फिर आप हीट देंगे बच्चों तो फिर कहां पे जाएगी, ये वाटर में चली जाएगी बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप इसे और हीट देंगे बच्चों तो ये वाटर में रहेगी बच्चों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसकी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी। अगर बच्चों आप इसे और हीट दोगे तो क्या होगा बच्चों, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर बच्चों आप इसे और हीट दोगे तो क्या होगा बच्चों, ये स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। बस याद रखना जब स्टेट चेंज होगी आपको इक्वेशन यूज करनी ml, और जब टेम्परेचर चेंज होगा आपको इक्वेशन यूज करनी है ms डेल्टा थीटा। बस यही क्वेश्चन है। देखो आपको क्वेश्चन में क्या देगा, व्हाट डू द हॉरिजॉन्टल रीजन AB एंड CD रिप्रेजेंट। आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रीजन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अभी अभी आपको बताया जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो स्टेट चेंज नहीं होगी। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये सारी हीट जो दे रहे हैं वो स्टेट चेंज करने के काम आ रही है। ओके, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगी, जब स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। AB और CD में क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है बच्चों। ये क्या है कि AB में क्या हो रहा है, CD में क्या हो रहा है। AB में बच्चों क्या है कि सॉलिड का लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और CD में क्या हो रहा है, CD में बच्चों लिक्विड का क्या है कि स्टीम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आपको क्या बोल रखा है, व्हाट डू द हॉरिजॉन्टल रीजन AB एंड CD रिप्रेजेंट। ये पहला क्वेश्चन है। तो AB और CD क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, AB और CD रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट चेंज। AB तो किसको कर रहा है बच्चों, सॉलिड का लिक्विड में, और बच्चों ये तो कर रहा है AB। अब बात बता रहा हूं बच्चों CD की। CD किसको कर रहा है बच्चों, लिक्विड का वेपर में स्टेट चेंज बता रहा है बच्चों ये। अब बच्चों बात आती है CD इक्वल टू 2AB। आपको पता चल गया डायरेक्ट, CD कितना दे रखा है 2AB। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो हीट यूज हो रही है डेल्टा Q4, ये कितना है, पावर इनटू टाइम। यहां टाइम मान लो डेल्टा T4 है, इक्वल टू पावर इनटू डेल्टा T2। तो कहने का मतलब यहां पे टाइम क्या है कि वहां का डबल है। आपको कितना दे रखा है, CD इक्वल टू 2AB है। इसका मतलब हीट सप्लाइड यहां पे, हीट सप्लाइड यहां पे टाइम कितना लगेगा, उस टाइम का डबल लगेगा। ये आपको बता रखा है, मतलब यहां पे हीट सप्लाइड क्या है कि उससे डबल आ रही है। ओके, हीट सप्लाइड यहां पे डबल, ये Q4 था जिसको मैंने लिखा पावर, ये तो ऐसे लिखो ना, ये Q4 था, और ये क्या है Q2 है। पावर तो कांस्टेंट है, इसका टाइम डेल्टा T2 डाल दो। अब Q4 कितना दे रखा है आपको, Q2 का डबल दे रखा है, दे रखा है ना, CD इक्वल टू इतना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे CD इक्वल टू 2AB, तो यहां पे क्या है कि डेल्टा T4 कितना आ रहा है, ट्वाइस आ रहा है डेल्टा T2। ये आपको क्या है कि इसका मीनिंग है टाइम डबल लगेगा।
अब आपको बोल रखा है स्लोप ऑफ ओए, अगर स्लोप क्या है कि बीसी से ज्यादा, तो ये क्या बता रहा है, ये क्या है कि सॉलिड का लिक्विड, ये क्या है यहां पे सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये क्या है कि साथ में क्या रहा है बीसी, बीसी में क्या रहा है लिक्विड, देखो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड है अगर वाटर का केस होता तो, और ये यहां पे सॉलिड का केस होता तो ये डेल्टा क्यू क्या होता है, एमएस डेल्टा थीटा होता है। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, डेल्टा थीटा अगर टेम्परेचर है अपॉन डेल्टा क्यू, ये आपको क्या बताएगा, ये रिलेशन बताएगा 1/ms। इसका मतलब ये तो स्लोप किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पेसिफिक हीट के। इसका मतलब क्या है, आपको स्लोप किसकी ज्यादा है, यहां पर देखो ओए की स्लोप ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी इसका मतलब है उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ओए पार्ट में कम है, किससे, स्पेसिफिक हीट किससे, बीसी पार्ट में। बीसी पार्ट का मतलब, बीसी पार्ट का मतलब तो क्या है, लिक्विड, और इस ओए पार्ट का मतलब क्या है, सॉलिड। मतलब सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कम है किससे, लिक्विड की स्पेसिफिक हीट से। ओके, अब आप देखिए व्हाट डज द स्लोप डी रिप्रेजेंट, डी की स्लोप क्या बताएगी, ये स्लोप बताएगी स्टीम के, क्योंकि ये स्टीम बन चुकी है, डी पॉइंट पर 100% स्टीम है, तो स्लोप ऑफ डी क्या बताएगी, देखो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा क्यू इक्वल टू बताएगा 1/m। एस किसका, स्टीम वाले पोर्शन का। ये हीट कैपेसिटी m इंटू एस मिला के बताती हीट कैपेसिटी, तो ये क्या है कि 1/, हीट कैपेसिटी को बताती इसकी स्लोप। ओके, ये पूरा ग्राफ आपके सामने क्या है कि रिप्रेजेंट हो चुका है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करेगा, सॉल्यूशन इस तरीके से काम करेगा। स्पेसिफिक का रेशियो पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते हैं, यहां पे इसकी स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक हीट का, तो यहां पे क्या है कि जहां पे क्या है कि स्लोप कम होगी वहां स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी। ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों।